बिरजू जब केवल 7 वर्ष का था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता और बुआ के अलावा घर में कोई नहीं था। पिता खेत में काम करने निकल जाता, पापी पेट का जो सवाल था। घर में बची बुआ ही छोटे बिरजू की पूरी दुनिया थी। उसी में वह अपनी माँ को ढूंढता था और बुआ भी बड़े लाड प्यार से उसका लालन पालन कर रही थी। जल्दी ही घर में एक नई माँ आ जाती है। वह अब घर का थोड़ा सा माहौल बदल देती है, क्योंकि बिरजू नई माँ को अपने मन रूपी आंगन में जगह नहीं दे पाता है और एक ईर्ष्या की भावना उसके मन में जागृत हो जाती है। वहीं पिता भी अब नई दुल्हन के साथ ज़्यादा समय गुजारते थे। बुआ की जल्द ही शादी कर दी जाती है, वह भी पराई हो गई थी। अब बिरजू बिल्कुल अकेला हो गया था। यह कहानी उन दिनों की है जब बचपन में ही ब्याह कर दिया जाता था। बिरजू को भी मालूम था कि दूर किसी गांव में उसकी पत्नी भी है। एक दिन जब घर में नई माँ किसी बात पर बिरजू को थोड़ा डांट देती है और पिता भी उसी की साइड ले लेते हैं, तो बिरजू की तो मानो दुनिया ही उजड़ जाती है। वह निराश हताश होकर घर छोड़कर भाग जाता है और अपने ससुराल पहुंच जाता है। वहाँ उसकी सास उसे एक माँ की तरह व्यवहार करती थी और मानो बिरजू को तो एक उम्मीद नज़र आने लगी थी, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद। उसके ससुराल वाले उसके पिता को खत भेजकर बता देते हैं कि बिरजू तो अब घर जमाई बन गया है, वह अब वापस नहीं आएगा। पिता भी नई जिम्मेदारियों की चकाचौंध में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब धीरे धीरे बिरजू अपने ससुराल में रमने लग जाता है। उसकी सास उसे खेती बाड़ी में लगा देती है। बिरजू भी अब सब अपना समझकर मन लगाकर काम करता था। उसकी पत्नी के अलावा उसके 2 साले भी थे, लेकिन वे थोड़े छोटे थे, तो बिरजू अपने आप को ही मुखिया मान बैठा था। सास भी उसका मान रखती थी। अच्छा खाना, अच्छी आओ भगत किसे पसंद नहीं होती। उसकी पत्नी भी उससे बहुत खुश रहती थी। ऐसे ही हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे समय करवट बदलता है। एक सुखद परिस्थिति किसी निश्चित समय पर जाकर व्यर्थ लगने लगती है। बिरजू अब जवान हो गया था। उसके साले भी बराबर में खेत में काम करवाते थे और हिसाब किताब भी देखने लग गए थे। सास ने भी बिरजू को पैतृक संपत्ति में से आधा हक लेने के लिए उकसाया, ताकि कुछ धन घर में आ सके, क्योंकि अब घर खर्च दिन पर दिन बढ़ रहा था। बिरजू अपनी संपत्ति बेचकर सास के हवाले सारे पैसे कर देता है। वह मूर्ख बड़ाई का भूखा हो चुका था और उसे शायद पता नहीं था कि इंसान की कीमत आज के समय में तब तक है जब तक उसके पास पैसा है और संपत्ति है। अब उसने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उधर पिता की मृत्यु पर भी बिरजू को ज्यादा दुख नहीं हुआ, बल्कि ईर्ष्या भाव में भरकर मन ही मन खुश हुआ कि अब देखता हूँ कि नई माँ कैसे अपना जीवन चलाती है। इधर अब बिरजू को एहसास होने लगा था कि उसके साले उसे पीछे रखकर स्वयं खेतों का ध्यान रखने लगे थे, हिसाब किताब भी नहीं देते थे। उसकी वैल्यू किसी मजदूर से कम नहीं रह गई थी। सारा दिन खेतों में काम करता और कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। एक दिन बिरजू शाम को थका मांदा घर आया और बाहर रखी खाट पर पसर गया। थकान ज्यादा थी, पानी चाहिए था। 2 आवाज़ें भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी आई और बोली, चलो खाना खा लो। इस पर बिरजू पहले की तरह धौंस दिखाता हुआ बोला, अब तो मुझे पानी तक पूछने वाला कोई नहीं है। कहाँ मर गए सब के सब? अंदर खाना खा रहे हैं सब, तुम भी खा लो। इस पर वहाँ आई सासू माँ भी कहती है, क्यों इतने नखरे कर रहे हो बेटा, खाना खा लो। बिरजू ने अपने सालों को खाना खाकर बाहर निकलते हुए देख लिया। अब उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसने कहा कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो ऐसे खाना खाऊंगा सबके खाने के बाद? सास से रहा ना गया, बोली, तो हमने कब पकड़ रखा है आपको? साले भी इस पर बोले कि ज़्यादा नखरे नहीं चलेंगे, आपको ढंग से रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। बस वो पल था
बिरजू ने मन ही मन सोच लिया था कि अब उसके साम्राज्य का अंत हो चुका है। उसकी पहले जैसी ज़रूरत नहीं है शायद इनको, इसलिए इंसान बदल जाता है। रात को उसने अपनी पत्नी से साथ में चलने को बोला तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास, खिलाओगे क्या। बस बिरजू समझ गया और अकेला ही चल पड़ा। सुबह तक वह अपने गांव पहुंच चुका था। अपने जन्म स्थान की तो बात ही कुछ अलग होती है। अपने गांव की वो हवा जो माँ के आंचल की तरह सहलाती है। मन में ग्लानि भरी थी, कैसे नई माँ से नजरें मिलाऊं। अपना आधा हक लेकर भी खो चुका था। रास्ते में उसको उसका बचपन का दोस्त मिलता है जो बातों बातों में उसे बताता है कि वह बेकार में ही अपनी नई माँ के डर से भाग गया। वो तो बड़ी भली औरत है। बिरजू सकुचाते मन से घर गया। वहाँ दो छोटे भाई उसे देखकर चिल्लाने लगे, भैया आ गए, भैया आ गए। उसकी माँ भी उसे डांटते हुए बोली, क्यों याद नहीं आते अपने परिवार की। इस पर बिरजू का मन भर आया कि कितना प्रेम और अधिकार छोड़कर मैं झूठ से भरी दुनिया में जीने चला गया था जहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। नई माँ ने भी घर की खेतों की सारी जिम्मेदारी बिरजू को दे दी। अब बिरजू एक आत्मसम्मान के साथ घर की सारी जिम्मेदारी निभाने लगा। अपने खेतों में काम करता, अपने छोटे भाइयों को पालने लगा और उसने जीवन में ब्याह ना करने का फैसला लिया ताकि अपने छोटे भाइयों का पालन बड़ी ईमानदारी से कर सके। उधर उसकी पत्नी ने दूसरा ब्याह कर लिया था, लेकिन बिरजू को इससे कोई पछतावा नहीं हुआ। वह तो मन ही मन खुश होता है कि चलो गले में नहीं पड़ेगी अब जिंदगी में दोबारा। इस तरह कहानी बताती है कि हर रिश्ते को समय देकर उसकी गहराई समझो, अपनी जिम्मेदारियों से भागो नहीं, उसकी अपनी सही जगह पर अपनी पहचान बनाओ। भले ही कितनी मुश्किलें आए उनसे घबराएं नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे ना छूटें। धन्यवाद।